लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी जो आप वीडियो देखने वाले हैं, ये वीडियो मैंने करीबन 6 महीने पहले तैयार की थी और मैंने इसमें अपना पायोनियर का डैशबोर्ड दिखाया था। लेकिन अभी 6 महीनों के अंदर मेरी एजेंसी ने कितना जंप मारा है, हमने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। अब इन फ्रंट ऑफ यू मैं लॉग इन करूंगा, ना कि एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, बल्कि आपको लॉग इन करके अपनी एप्लीकेशन के अंदर दिखाऊंगा। आई नो कि ये क्रेडेंशियल्स काफी प्राइवेट होती है, बट मैं कुछ चीजें हाइड कर दूंगा। वैसे मैं हाइड कुछ भी नहीं करने वाला। इन केस मुझे लगता है कुछ हाइड होना चाहिए तो वो कर देंगे। एनीवेज, हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वन ऑफ द बिगेस्ट विक्ट्री ऑफ माइन इन 2026, जो कि हमने बहुत अच्छा जंप मारा है। इट वाज अ ग्रेट माइलस्टोन और मैं आपको कंप्लीटली शेयर करने जा रहा हूं। सो लेट्स मूव टू द स्क्रीन माय फ्रेंड। तो हम आ जाते हैं गूगल क्रोम पे और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं पियोनियर, क्योंकि मेरा पियोनियर ही मेन अकाउंट है जिसको मैं अपनी एजेंसी के लिए यूज करता हूँ। बिकॉज मेरा एक दफा पेपाल बैन हो चुका है, मेरा वाइज बैन हो चुका है। अब मैं पेपाल और वाइज को अपने पर्सनल के लिए यूज करता हूँ और बिजनेस के लिए मैं पियोनियर को यूज करता हूँ। सो हम क्लिक कर लेते हैं पियोनियर को, वी गो हियर एंड देन वी क्लिक ऑन साइन इन। मे बी मैं पहले से साइन इन हूँ, या आई एम ऑलरेडी साइंड इन माय फ्रेंड। बूम, 8,92,451.98 USD पड़े हुए हैं यहाँ। एंड अगर आप यूरो में देखो 70,317.58 यूरोस एंड 33,924.19 GBP। As you can see my friend, I'm not lying to you। आप URL ऊपर देख सकते हो, this is the original URL of Payoneer। यहाँ पे क्लिक किया, I re-enter it, I reload it, I refresh it again and again just to show you guys this is real। मैं इनसिक्योर नहीं, but to confirm you कि yes ये चीज एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है। बिकॉज आपने काफी ज्यादा लोगों को देखा जो स्क्रीनशॉट बना लेते हैं, फेक वीडियोस बना लेते हैं। आई एम नॉट वन ऑफ देम। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया होगा दैट आई एम इन द 0.01% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने अपनी एजेंसी को सक्सेसफुल बनाया और इससे अच्छा खासा पैसा कमाया जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं। मैंने जो आपको बताया है ये माइलस्टोन मैंने अचीव किया। अगर हम यहाँ पे क्लिक कर लेके देख लेते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी लाइक जो आज ट्रांजेक्शन आई है, लेटेस्ट ट्रांजेक्शन आई है, 3 ट्रांजेक्शन आ जाई हैं, समिट मीडिया से, कोर मीडिया से, ब्लू सॉल्यूशन से। और वापस अगर होम पे चलते हैं और यूरो पे देख लेते हैं, यूरो पे एक आई है ट्रांजैक्शन और कल एक गई है। हम सीधा मेन व्यू ऑल हिस्ट्री पे चलते हैं। हम यहाँ पे सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं, सारे ट्रांजैक्शंस देख लेते हैं जो मेरे क्लाइंट से आ रहे हैं। तो ये रहा हमारा ट्रांजैक्शंस का पेज। तो यहाँ पे नीचे और ट्रांजैक्शंस पे आ गए हम लोग। और ये है एक और मीडिया से आई है मुझे यूएसडी में, और देन मुझे ब्लू सॉल्यूशन से आई है यूएसडी में आज 12 अगस्त को, जो यूएसडी में मुझे रिसीव हुई है। और फिर 11 अगस्त को थी नॉर्थवर्क से 132, इसने मुझे 11 अगस्त को पेमेंट भेजी है। 11 अगस्त को मैं 3 एक्चुअली पेमेंट्स रिसीव हुई हैं हमारे क्लाइंट से। और अब आप अगर अमाउंट देखना पसंद करेंगे, यू कैन सी माय फ्रेंड, अगर हम इस पे क्लिक भी कर लेते हैं तो हमें ब्राइट वर्क 126 से क्या रिसीव हुई है 2900। अगर इसको हम एक्चुअली में राउंड रॉबिन करके देख लें तो 3000 GBP। और अगर हम नीचे चलते हैं 6 अगस्त को, 5 अगस्त को, अभी तक आप लोग देख ही सकते हो वी हैव मेड अ लॉट ऑफ अमाउंट। ये एक पेंडिंग में पड़ी हुई है समिट कलेक्टिव से, नॉट अ मैटर एनीमोर। सो एज यू गाइस कैन सी कि ये चीज रियल है। यहाँ पे यूएसडी बैलेंस आ जाता है, यहाँ पे हमारे फिल्टर्स आ जाते हैं। अगर यहाँ पे नीचे स्टेटस हम देखते हैं तो स्टेटस में कंप्लीटेड ये फिल्टर्स हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे टाइप पे आ जाता हूँ तो इनकमिंग पेमेंट्स पे चले हम क्लिक कर लेते हैं एंड स्टेटस पे क्लिक कर लेते हैं कंप्लीटेड। तो इफ आई जस्ट गो फॉर फॉरगेट दिस वन, इनकमिंग पेमेंट्स, वी गेट हियर जो कंप्लीटेड पेमेंट्स हैं वो सारी आ गई। अगर हम यहाँ पे एक और चीज कर लेते हैं, वो बैलेंस ये होगा कि हम यूरो बैलेंस लगा लेते हैं कि यूरो की हमें ट्रांजैक्शन, तो यूरो की आप लोग देख सकते हो सारी यहाँ पे यूरो की ट्रांजैक्शन आ गई। ठीक है, अभी यूरो बैलेंस आ गया सारा, जितनी भी पेमेंट्स अभी तक रिसीव हुई 7 जून, 12 जून, 13 जून, जुलाई, अगस्त एंड अगस्त जो कंप्लीटेड है। अब अगर पेंडिंग में देख लेते हैं, आई होप कोई पेंडिंग नहीं होगी एंड यस देयर इज नो पेंडिंग बिकॉज मैं पेंडिंग वाला काम ही नहीं करता हूं। ओके, यूरो में कोई भी पेमेंट पेंडिंग नहीं थी। हाँ, एक हमें पेंडिंग नजर आई थी नीचे, लेकिन ये यूएसडी में। So the purpose of my saying is that my friend, this is real. The broker agency model is successful. मैंने इसको successful बनाया। I made it from the bottom of the rock to the top of the mountain. मैंने ये milestone achieve किया in 3 years. I dedicated my life to it. Like 1000 days of my life I dedicated to this one thing. अगर आपको ये लगता है कि आसानी से हो गया, you literally don't know my story. ये चीजें possible हैं और मेरे स्टूडेंट्स ने भी अच्छा खासा पैसा कमाया है। और इसी वीडियो के अंदर आपको मेरे स्टूडेंट्स भी नजर आने वाले हैं जो कि अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और उन्होंने मेरे साथ अपनी सक्सेस शेयर भी की। Alhamdulillah, I earned 6 lakhs and 60 lakhs, actually 6 millions. Okay. 6 millions या 6 lakh? 6 millions, actually 6 lakhs per month. जी सर, लास्ट मंथ मैंने तो 17 लाख का बिजनेस किया था और मेरी टीम में टोटल 4 मेंबर्स हैं। बिजनेस के लिए सबसे जरूरी होता है क्लाइंट को फंड करना, और अगर आपको सही डायरेक्शन ना मिले तो फिर आप कहीं भी नहीं पहुंचते। तो मुझे उससे सही डायरेक्शन मिली, मुझे पता चला कि मुझे क्लाइंट कहाँ से मिलने हैं, उन क्लाइंट्स को मिलने के बाद उनसे डील किस तरह क्लोज करनी है, उनसे बात किस तरह करनी है, उनको सर्विसेज बेचनी किस तरह है अपनी। आपके कोर्स ने मेरी बहुत हेल्प की इस मामले में।
आई डोंट थिंक इसके अलावा मुझे आपको यहाँ पे कुछ भी दिखाने के काबिल होगा। चलो यार, आपको मैं ट्रांजैक्शंस भी ले चलता हूँ वापस। $2600 फ्रॉम स्टोन ग्रोव 10 अगस्त को रिसीव हुई। यूएसडी में ये अमाउंट रिसीव हुई है और डिस्क्रिप्शन ये है कि माइलस्टोन पेमेंट्स वेब डेवलपमेंट से प्रोजेक्ट फेज 2 of 3 एंड देन बैलेंस आफ्टर 9,57,000 करीबन 1 मिलियन USD। मुझे नहीं लगता कि आपके जितने भी फेक गुरुज पाकिस्तान में हैं दे वुड बी एबल टू डू इट बाय देमसेल्फ। आपको अपवर्क का डैशबोर्ड नहीं दिखा रहा, अपवर्क लक है, फाइवर लक है, बट दिस थिंग इज स्ट्रगल। ये चीज स्ट्रगल है, ये चीज शो करती है कि आपने हार्ड वर्क की है, ये चीज शो करती है कि आपने डेडिकेशन दी है, ये चीज शो करती है दैट यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी मैन। और इस वीडियो के अंदर आप ये सारा मॉडल सीखने वाले हो स्टेप बाय स्टेप। मेक श्योर कि आप इसको एंड तक वॉच करो, एंड तक आपकी सारी कंफ्यूजन, डाउट्स और इसको स्टार्ट करने का तरीका और रोड मैप हर चीज एक प्लेस पे आपको मिल जाएगी। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, हर सेकंड आपको एक नया नॉलेज शेयर किया जाएगा, एक नई आपकी जिंदगी को चेंज करने वाली एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड की जाएगी। सो मेक श्योर कि आप इसको वॉच करें एंड तक। और इसके अंदर ही मेरे स्टूडेंट्स भी होंगे जो कि अपनी सक्सेस शेयर करेंगे, वो भी इसी के अंदर आपको नजर आए। हम लोग एक ऐसी दुनिया में एंटर हो रहे हैं जहाँ चीजें तेजी से बदल रही हैं। जिस तरह हम काम करते हैं, जिस तरह हम खरीदते हैं, जैसे हम बिजनेस ऑपरेट करते हैं, हर चीज बदल रही है। और इस बदलाव की वजह से एक ऐसा मौका पैदा हुआ है जो कि पहले कभी नहीं था। पाकिस्तान में आज 20, 22, 25 साल के लड़के जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, जिनका कोई कैपिटल नहीं है, वो लाखों रुपया जस्ट अपने घर से कमा रहे हैं सिर्फ एक चीज की वजह से, क्योंकि वो समझ गए हैं कि इस नए जमाने में पैसा कमाने का सबसे स्मार्ट तरीका यह है कि तुम खुद काम मत करो बल्कि काम करवाओ और दरमियान में अपना हिस्सा लो। इसका नाम है ब्रोकर एजेंसी मॉडल। और आज के इस सेशन में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाऊंगा कि तुम किस तरह इसको स्टार्ट कर सकते हो, फ्रॉम 0 to 1 मिलियन और 2 मिलियन पर मंथ इसको किस तरह स्केल कर सकते हो। अगर तुम सच में अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो और जॉब से आजाद होना चाहते हो, या जिस भी डिफिकल्टी में हो तुम उससे आजाद होना चाहते हो जस्ट बाय मेकिंग मनी, तो अगले 30 से 35 मिनट तुम अपनी लाइफ को दो एंड आई एम डैम श्योर कि इसके बाद तुम्हारी लाइफ ऐसी नहीं रहेगी जैसी करंटली है। जैसे इंसान ने अपनी लाइफ चेंज की जो कि लाहौर से है, पहले उबर पे काम करता था, उसने सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर 10 क्लाइंट साइन किए हैं और 8 लाख की डील्स क्लोज की हैं। दिस इज हाउ पीपल आर चेंजिंग देयर लाइव्स। और अबू बकर भी है जिसे अभी 2 महीने में अपनी एजेंसी बिल्ड की हुई है जो कि गुजरांवाला से बिलोंग करते हैं, एंड ही हैज मेड 15 लाख इन अ सिंगल मंथ। और फिर इकरार आते हैं जो कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, एंड ही हैज मेड 7 लाख दिस मंथ जस्ट बाय क्लोजिंग 5 क्लाइंट्स। अब मैं तुम्हें अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें इंप्रेस करना चाहता हूँ, बल्कि इसलिए ताकि तुम्हें पता हो कि मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ना कि हवा से। मेरा नाम साइम है। मैंने 2-2.5 साल पहले अपनी एजेंसी बिल्ड की थी एट द एंड ऑफ 2023। पहले मैंने भी वो किया जो सब करते हैं, लाइक यूट्यूब पे वीडियोस देखी, गुरुज को फॉलो किया, फ्रीलांसिंग ट्राई की, क्लाइंट ढूंढने की कोशिश की, बट अगर कुछ हाथ मेरे आया तो वो जस्ट फ्रस्ट्रेशन थी। एंड देन एट अ मोमेंट आई रियलाइज कि मैं गलत गेम खेल रहा हूँ। आज मेरे पास 4234 क्लाइंट्स हैं। मैं लिटरली अपने घर से काम करता हूँ और मैंने अपना एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो कि मैं स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, एंड उनके रिजल्ट्स देख के आई एम शॉक्ड। तुम अब मेरी पायोनियर की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हो, हाउ मच मनी आई हैव जनरेटेड फ्रॉम हियर। मेरे रिजल्ट्स जस्ट मेरे हैं, ये गारंटेड नहीं है कि तुम्हारे भी रिजल्ट सेम होंगे, लेकिन जो मैं तुम्हें आज बताऊंगा वो एक सिंपल और बिगिनर फ्रेंडली बिजनेस मॉडल है जिसको बिल्कुल जीरो एक्सपीरियंस के साथ यूज करके मेरे स्टूडेंट रिजल्ट ला रहे हैं। जैसे अब्दुल रहमान पहले यूएमटी में जॉब करते थे एंड नाउ 3 महीने पहले उन्होंने अपनी एजेंसी बिल्ड की एंड राइट नाउ ही इज मेकिंग 7 लाख एवरी सिंगल मंथ। तो अब हम चलते हैं असली बात की तरफ। अगर तुम ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हो तो तुमने डेफिनेटली ये ऑप्शन सुने होंगे, फ्रीलांसिंग, ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, Amazon FBA, कंटेंट क्रिएशन। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या तुमने इनको ट्राई किया या किसी को ट्राई करते देखा? और अगर देखा है तो इसके रिजल्ट्स क्या निकले? 90% लोग फेल क्यों होते हैं? वो फेल इसलिए नहीं होते कि उन्होंने मेहनत नहीं की। इसकी मिसाल ऐसे जैसे कि तुम अभी नए गेमर हो और तुम एंटर होते ही हार्डेस्ट मोड पे गेम को ले जाओ, तो तुम्हें फ्रस्ट्रेशन होगी, हारना होगा और फिर तुम ये सोचोगे कि यार ये सब फ्रॉड है, लेकिन एक्चुअली में फ्रॉड नहीं था, मॉडल गलत था। तो अब हम चलते हैं और हर मॉडल को इवेल्युएट करते हैं प्रॉपर्ली, स्टेप बाय स्टेप। कोई भी बिजनेस मॉडल डिसाइड करने के 6 मैट्रिक होते हैं। अगर कोई इस 6 मैट्रिक को बिजनेस कंप्लीट कर लेता है, इनके ऊपर पूरा उतरता है इस क्राइटेरिया पे, तो वो बिजनेस मॉडल आपके लिए राइट फिट है, वो आपका आइडियल बिजनेस मॉडल है। ये 6 मैट्रिक कौन से हैं? यूनिटरी गेन, स्टार्टअप कैपिटल, प्रॉफिट मार्जिन, डिमांड, फुलफिलमेंट एंड डील टाइप। मैट्रिक नंबर 1 यूनिटरी गेन। यूनिटरी गेन ये होता है कि एक सेल से कितना पैसा मिलता है। मैट्रिक नंबर 2 स्टार्टअप कैपिटल, शुरू करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है। एंड मैट्रिक नंबर 3 प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, रेवेन्यू में कितनी तुम्हारी बचत है। एंड मैट्रिक नंबर 4 डिमांड, मार्केट में इस चीज की जरूरत है या नहीं है। मैट्रिक नंबर 5 फुलफिलमेंट, सर्विस डिलीवरी करना कितना मुश्किल है और कितना इजी है, ये चीज देखना बहुत जरूरी है। मैट्रिक नंबर 6 डील टाइप, एक बार पैसा मिलता है इस बिजनेस मॉडल में या बार बार मिलता है। ये 6 मैट्रिक अगर कोई भी बिजनेस मॉडल पूरे करता है तो वो आपका आइडियल बिजनेस है, आप उसको चूज करोगे। नंबर 1 पे जो बिजनेस मॉडल आता है वो है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में तुम खुद काम करते हो। नंबर 1 प्रॉब्लम ही इसमें ये है, अगर तुम काम नहीं करते, पैसा नहीं आता, तुम एम्प्लॉय हो लेकिन जस्ट खुद के। और पाकिस्तान मार्केट में एक वेब डिजाइनर को $20 से $50 या मैक्सिमम $100 के दरमियान पैसे मिलते हैं। मतलब अगर तुम्हें 3-4 लाख या $1,000 $2,000 महीने का
का कमाना है तो उसके लिए तुम्हें 50 से 100 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करना होंगे एंड इट्स ऑल लक। वैसे भी अगर तुम्हें मिल भी जाएंगे तो तुम बर्न आउट हो जाओगे इतना काम कर। और स्टार्टअप कैपिटल में आपको बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, लाइक अपवर्क अकाउंट आपको बनाना है, पोर्टफोलियो चाहिए, प्रपोजल चाहिए, सब कुछ तुम्हारा टाइम लेगा और टाइम इक्वल टू है मनी के। द सेकंड बिजनेस मॉडल इज ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में तुम फिजिकल प्रोडक्ट बेचते हो बगैर कोई भी स्टॉक होल्ड किए। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है बट रियलिटी डिफरेंट है। एक विनिंग प्रोडक्ट ढूंढने के लिए तुम्हें 15 से 20 प्रोडक्ट्स टेस्ट करना पड़ती हैं और हर प्रोडक्ट को टेस्ट करने में एड्स का इंतहा में खर्चा जाता है। स्टार्टअप कैपिटल अगर देखा जाए तो तुम्हें 50,000 से 2 लाख रुपया इसके लिए इजीली चाहिए और वो सारा का सारा एड्स पे लगेगा। मार्जिन इसमें 10 से 20% होते हैं। अगर तुम लकी हो, किस्मत वाले हो गए तो तुम्हें 10% बच जाएगा और अगर प्रोडक्ट आपका फ्लॉप हो गया, नहीं चला, तो सारा का सारा पैसा गया। इट मींस ये बिगिनर के लिए सूटेबल बिजनेस मॉडल नहीं है। थर्ड बिजनेस मॉडल इज एफिलिएट मार्केटिंग। इसमें तुम दूसरों के प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हो और तुम्हें उससे कमीशन मिलता है। पर सेल तुम्हें $1 से $20 के दरमियान इजीली पैसे मिल जाते हैं। लेकिन अगर तुम्हें $1,000 या $2,000 महीने का कमाना है तो इसके लिए तुम्हें कम से कम 100 से 500 के दरमियान सेल्स करना पड़ेंगी और हर सेल के लिए तुम्हें एड चाहिए और एड्स में तुम्हें 60 to 90% प्रॉफिट चला जाता है। तो फिर बचता क्या है? अगर $1,000 तुमने कमाया है, 80% तो वहां चला गया, $200 तुम्हें मिला। इसमें डिमांड है लेकिन कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। सो इफ आई से इट इन सिंपल वर्ड्स, यू कैंट मेक मनी हियर। देन आती है कंटेंट क्रिएशन। इसके बारे में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यू ऑल हैव ट्राइड इट समवेयर इन योर लाइफ। कंटेंट क्रिएशन में भी कोई बंदा इतनी इजीली ग्रो नहीं करता। 1 से 3 साल का इंटरवल आपको लगता है ग्रो करने में। एंड देन बाय प्रमोटिंग समवन्स प्रोडक्ट्स, लाइक प्रमोटिंग देयर वेबसाइट्स, प्रमोटिंग देयर टूल्स, देन उसके बाद तुम्हें पैसा मिलेगा कंटेंट क्रिएशन से। बट बिफोर दैट यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर ये सारे इतने मुश्किल बिजनेस मॉडल है तो एक आइडियल बिजनेस मॉडल कैसा होना चाहिए जो कि बिगिनर फ्रेंडली हो, जिससे कि हर बंदा पैसा बना सके। तो मैं आपको क्राइटेरिया बताता हूँ, कुछ चेकलिस्ट देता हूँ। ये एक बिजनेस मॉडल में आपने देखनी है और अगर वो बिजनेस मॉडल इस पर पूरा उतरता है देन डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर दैट वन बिजनेस मॉडल। नंबर 1 थिंग जो कि आपने उसमें देखनी है कि एक सेल में इतना पैसा मिलेगा, 5-6 सेल्स में 3-4 लाख रुपए आपको बन जाए। लाइक 50,000-40,000 आपको पर प्रोजेक्ट मिलना ही चाहिए। सेकंड नंबर, स्टार्टअप कैपिटल 0 हो या 0 के करीब ही हो, लाइक थोड़ा बहुत 10-15 हजार का अगर खर्चा आए तो आ जाए। प्रॉफिट मार्जिन 70 से 90% लाजमन होने चाहिए। नंबर 4, डिमांड हाई हो। एंड नंबर 5, फुलफिलमेंट तुम्हें खुद ना करनी पड़े, वो कोई और तुम्हारे लिए करे। और नंबर 6, क्लाइंट्स हर महीने पे करें। रिकरिंग इनकम होनी चाहिए, ये ना हो कि एक बार कर दिया एंड लेट इट गो। अब तुम सोच रहे होगे कि क्या ऐसा कोई बिजनेस मॉडल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। एंड यस, डेफिनेटली दिस बिजनेस मॉडल एग्जिस्ट और आज की वीडियो में तुम्हें यही बताने वाला हूँ। इस मॉडल को हम कहते हैं ब्रोकर एजेंसी मॉडल और इसको डीपली समझाने के लिए मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे उबर है, उबर कोई भी गाड़ी ओन नहीं करता, वो जस्ट ड्राइवर्स को और पैसेंजर्स को कनेक्ट करता है और इस चीज से वो पैसा बनाता है। जैसे एयरबीएनबी है, एयरबीएनबी कोई भी होटल या रूम या रेस्टोरेंट कुछ भी ओन नहीं करता, लेकिन वो जस्ट उन लोगों को और होटल्स को कनेक्ट करता है और इस चीज से वो पैसा कमाता है। और एयरबीएनबी दुनिया का नंबर 1 होटल बुकिंग ऐप है। एक्सपीडिया हो गया या booking.com हो गया, इनके पास भी कोई अपनी प्लेसेस या एयरप्लेन्स नहीं है, बट स्टिल वो पैसेंजर्स और एयरप्लेन्स को कनेक्ट कर रहे हैं और इस चीज से पैसा कमा रहे हैं। दिस इज अ स्मार्ट वे टू मेक मनी आउट ऑफ इट। ये सब कंपनीज क्या करती हैं? वो सप्लाई और डिमांड को कनेक्ट करती हैं, बीच में अपना मार्कअप रखती हैं और इस चीज से पैसा कमाती हैं। हम भी एग्जैक्टली यही करते हैं, लेकिन डिजिटल सर्विसेज में। ये बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है? स्टेप 1, तुम एक डिजिटल सर्विस नीड चूज करते हो, लाइक वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, एआई, बॉट ऑटोमेशन, इस तरह के टूल्स बनाने की, या कुछ भी तुम सर्विस सिलेक्ट करो, या सोशल मीडिया मार्केटिंग। स्टेप 2, तुम उस सर्विस के लिए एक एक्सपीरियंस्ड कॉन्ट्रैक्टर ढूंढते हो, यानी एक फ्रीलांसर ढूंढते हो जो कि उस काम को ऑलरेडी कर रहा है। और फ्रीलांसर तो पूरी दुनिया भर में है कॉन्ट्रैक्टर्स। तुम्हें पाकिस्तान में एक्सपर्ट लोग मिल जाएंगे जो कि तुम्हारे लिए वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, तुम्हारे लिए डिजाइनिंग कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। इजीली तुम्हें $100 से $200 के दरमियान अच्छे से अच्छा वेब डेवलपर और अच्छे से अच्छा मार्केटर मिल जाएगा। स्टेप 3 ये है कि तुम क्लाइंट्स ढूंढते हो, ई कॉमर्स ब्रांड्स, लोकल बिजनेसेस, स्टार्टअप्स, वो बिजनेसेस जिनको तुम्हारी सर्विसेज की नीड है। तुम उन्हें इजीली $200 से $1200 के दरमियान चार्ज कर सकते हो वो सर्विस देने के लिए जो कि तुमने सिलेक्ट की हुई है। स्टेप 4, कॉन्ट्रैक्टर काम करके जैसे डिलीवर करता है, क्लाइंट डेफिनेटली उस चीज से राजी है और इस चीज से तुम्हें और कॉन्ट्रैक्टर को पैसा आता है। तुम दोनों इस चीज से पैसा बनाते हो और तुम्हें तो कमीशन मिल रहा है बगैर कोई भी कोड की एक लाइन लिखे या कोई भी एड बनाए या कोई भी ऑटोमेशन का बोट बनाए या कोई भी वीडियो एडिट की, तुम्हें कमीशन आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया, दैट्स इट। तुम्हारी एजेंसी ब्रिज जैसा काम करती है। तुम ऑनर हो, क्लाइंट तुम्हारी एजेंसी के पास आया, तुमने कॉन्ट्रैक्टर को आगे डिलीवर कर दिया कि ये काम करके तुम्हें डिलीवर करना है क्लाइंट को। चलो एक कंक्रीट एग्जांपल लेते हैं। एक क्लोथिंग ब्रांड को सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज चाहिए, तुमने उनको चार्ज की 80,000 रुपए, तुमने एक सोशल मीडिया मार्केटर हायर किया 25,000 रुपए में, तुम्हारा प्रॉफिट कितना हुआ? 55,000 रुपए, 55,000 तुम्हारा प्रॉफिट हुआ सिर्फ एक सेल से। अब सोचो 3 क्लाइंट जस्ट तुम्हें 1,65,000 महीने का
आप पे कर रहे हैं रिकरिंग हर महीने, और ये सब कुछ बगैर एक भी पोस्ट या एक भी एड रन की है। जैसे रजा ने अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी बिल्ड की, 2 सोशल मीडिया कॉन्ट्रैक्टर हायर किए फाइवर से, और 10 दिन में 3.5 लाख का क्लाइंट क्लोज कर लिया। आई एम शॉक्ड बाय सीइंग द रिजल्ट्स ऑफ पीपल। अब मैं तुम्हें एग्जैक्टली बता रहा हूँ कि तुमने ये कैसे करना है, सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स में। लाइक तुम कह सकते हो 4 स्टेप्स ऑफ बिल्डिंग एन एजेंसी इन 90 डेज। स्टेप नंबर 1 आता है अपनी एजेंसी सेटअप करो। एजेंसी का नाम सोचो, उसको सिंपल रखना, बिल्कुल भी ओवरथिंक नहीं करना। देन एक बिजनेस ईमेल बनाओ, जीमेल पे नहीं या हॉटमेल पे नहीं बनानी, बिजनेस ईमेल एक डोमेन लो, लाइक जैसे मेरी थी प्रोफेसर लैब। अब मैंने क्या करना है, honor@professorlab.com। अब ये क्विकली तुम्हें प्रोफेशनल दिखा रहा है। एज ए जीमेल के थ्रू जा रही हो तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती, बट तुम्हारी एजेंसी की जो मेल है उससे जब क्लाइंट को सेंड हो रही है प्रोफेशनलिज्म शो होती है। और फिर वेबसाइट तुम्हें अभी नहीं चाहिए। हाँ, मैं तरीका सिखा रहा हूँ प्रोग्राम के अंदर कि तुमने किस तरह अपनी वेबसाइट बनानी है, बट मैंने अपनी 1.5 महीने तक वेबसाइट नहीं बनाई थी जब बिगिनिंग में मैंने स्टार्ट किया था। आई वाज जस्ट आउटरीचिंग द पीपल ऑन देयर इंस्टाग्राम अकाउंट्स और लाइक सोशल मीडिया अकाउंट्स, तो मुझे तब वेबसाइट की जरूरत नहीं थी। सेटअप में तुमने ये 3 चीजें करनी है। एजेंसी का नेम चूज करना है, बिजनेस ईमेल बनाओ डोमेन के साथ, एंड बेसिक सोशल मीडिया प्रेजेंस यानी लिंक्डइन या इंस्टाग्राम वगैरह पे पोस्ट कर लो। इस पर तुम्हारी टोटल कॉस्ट 2000 से 3000 ये मैक्सिमम 4-5 हजार आएगी। सिर्फ डोमेन के लिए बस चाहिए आपको। 3000 में आपको मिल जाएगी, होस्टिंगर से ले लो आप। ये आपका स्टार्टअप कैपिटल जो कि 4-5 हजार पे मुश्तमिल है, और ये होगी भी सिर्फ एक बार। स्टेप 2 नीच प्लस सर्विस चूज करो। इस मॉडल का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है कि तुम एक सही नीच और सही सर्विस चूज करते हो अपनी एजेंसी बिल्ड करने के लिए। अगर तुमने ये सही नीच टारगेट कर ली तो क्लाइंट तुम्हें 10 गुना आसानी से मिल जाएंगे। अब एक गुड नीच वर्सेस बैड नीच का कंपैरिजन कर लेते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या तुम्हारा टारगेट क्लाइंट 5 लाख प्लस हर महीने कमा रहा है कि नहीं कमा रहा, और अगर नहीं तो वो तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। दैट्स नॉट योर ऑडियंस। बुरी नीचेस क्या है, छोटे दुकानदार, स्कूल टीचर्स और लोकल रेस्टोरेंट्स जो कि इतना पैसा नहीं कमाते हैं और वो तुम्हें अफोर्ड भी नहीं कर सकते डेफिनेटली। अच्छी नीचेस की तरफ जाओ। अच्छी नीचेस क्या है, रियल एस्टेट एजेंट्स, लॉ फर्म्स, ई कॉमर्स ब्रांड्स, कार डीलरशिप्स, क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स, जिम्स और फिटनेस स्टूडियो, सॉफ्टवेयर कंपनीज और स्टार्टअप्स, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, ये बेस्ट नीचेस है। इमिग्रेशन, टूरिज्म, इनको तुम टारगेट कर सकते हो। ये बिजनेस हाई रेवेन्यू वाले हैं और इनके लिए 50,000, 80,000 या 1 लाख रुपया खर्चा नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है अगर वो तुम्हें देते हैं तो। दूसरा सवाल, क्या तुम उस नीच की लैंग्वेज समझते हो, उस बिजनेस मॉडल की लैंग्वेज तुम पिक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर तुम एक रियल एस्टेट एजेंट से बात कर रहे हो और तुम उसकी चीजों को पिक नहीं करते हो तो वो तुम पे ट्रस्ट नहीं करेगा। अगर तुम एक नीच को चूज करते हो तो तुम्हें उसका आइडिया भी होना चाहिए ताकि तुम उनकी लैंग्वेज में, उनके लिहाज से उनकी बातों को समझ सको अच्छे से, अगर उसका डीपली सोल्यूशन फिगर आउट कर सको। लेकिन अगर तुम जानते हो कि उनके लिए लीड जनरेशन क्या होती है, उनके लिए क्वालिटी क्या होती है और कन्वर्जन रेट क्या होता है, तो ऑटोमेटिकली तुम्हें सीरियस लेंगे। अब कौन कौन सी सर्विसेज तुम इन लोगों को ऑफर कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम एड्स, गूगल एड्स, एसईओ, वेब डेवलपमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ईमेल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, कॉपीराइटिंग, मार्केटिंग एंड ऑटोमेशन, और हर वो स्किल जो कि यहाँ इंक्लूड नहीं है लेकिन डिजिटल है और तुम ऑफर कर रहे हो लोगों को या कर सकते हो। इनमें से कोई एक नीच चूज करो जो तुम्हें थोड़ी सी भी फेमिलियर लगे अपने लिए। और कॉन्ट्रैक्टर के बारे में तुमने परेशान नहीं होना। अपने प्रोग्राम के अंदर मैं कॉन्ट्रैक्टर यानी फ्रीलांसर ढूंढने के सारे तरीके बता रहा हूँ कि कहाँ से और कैसे कैसे तुमने उनको फिगर आउट करना। जस्ट लाइक हुजैफा जिसने रियल एस्टेट की नीच चूज की, गूगल एड्स की सर्विसेज दी है और पहले महीने में इसने एक हाई टिकट क्लाइंट क्लोज किया जिसने इसको 7 लाख पे किए और 1 लाख रिकरिंग पेमेंट है हर महीने की। स्टेप नंबर 3, अब तुम सोच रहे होगे कि मैं खुद तो ये सब कुछ नहीं कर सकता। डेफिनेटली तुमने करना भी नहीं है। यहाँ पे आती है आर्बिट्राज, बिग एजेंसी वर्सेस ब्रोकर एजेंसी मॉडल। बड़ी एजेंसीज क्या करती है, वो एम्प्लॉयज हायर करती है, 50,000 या 80,000 या 1 लाख हर महीने एक एम्प्लॉय को पे करती है, उन्हें ट्रेन करती है, मैनेज करो, देन ऑफिस दो, बिल्स दो, ये सारे अखराजात वो अपने गले डाल रहे होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कॉन्ट्रैक्टर्स हायर करते हैं जो स्किल्ड होते हैं, जो पहले से ये काम कर रहे हैं और उन्हें सिर्फ तब पे करना है जब क्लाइंट हमें पे करता है। ये है कॉन्ट्रैक्टर आर्बिट्राज यानी फ्रीलांसर आर्बिट्राज। मतलब तुम्हारा रिस्क बिल्कुल जीरो है। तुमने एक फाइवर पे या लिंक्डइन पे या कहीं से भी एक फ्रीलांसर को कॉन्ट्रैक्टर हायर किया जिसको वो सर्विस आती है एंड उसको आपने तब पे करना है जब क्लाइंट ने आपको पेमेंट भेज दी है और वो आपका काम स्टार्ट करके उसको डिलीवर कर देगा। दैट्स इट। अब कॉन्ट्रैक्टर ढूंढने की जगह कौन कौन सी है, फाइवर पे, अपवर्क पे प्रोफाइल देख सकते हो आप, उनके रिव्यूज देखो और सैंपल काम देख लो। देन लिंक्डइन पे आप जाओ, फेसबुक एड्स एक्सपर्ट पाकिस्तान सर्च करो और फिर आप फेसबुक ग्रुप्स में चले जाओ, डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान जैसे ग्रुप्स में जो आप पोस्ट कर लो और फिर पेड कम्युनिटीज देख लो, डिस्कॉर्ड की देख लो, वो लोग जो ऑलरेडी कोर्सेज कर रहे हैं उनको भी देख लो। वो बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं क्योंकि उनको भी न्यू इतना काम का आइडिया नहीं होता एंड दे आर जस्ट हंग्री फॉर इट। स्मॉल डील 50,000 तुमने लिया, 15,000 तुमने कॉन्ट्रैक्टर को दिया और 35,000 तुम्हारा प्रॉफिट। मिडिल डील क्या होती है, 80,000 तुमने क्लाइंट से लिया, 25,000 तुमने कॉन्ट्रैक्टर को दिया और 55,000 तुम्हारा प्रॉफिट होगा। बिग डील 1.5 लाख फॉर एग्जांपल तुमने क्लाइंट से लिया, 45,000 तुमने कॉन्ट्रैक्टर को दिया और 1,05,000 तुम्हारा प्रॉफिट हुआ। मैं हमेशा आपको एक ही बात कहता हूँ कि कभी भी 70
1% से कम मार्जिन नहीं रखना हो। और कॉन्ट्रैक्टर के साथ तुमने क्लियरली ट्रांसपेरेंट रहना है, उसको बताना है कि मैंने कितना क्लाइंट को चार्ज किया है, और उसके साथ आपने ऑनेस्ट रहना है। और ऑनेस्टी आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करती है। जैसे अली के पास अभी 4 क्लाइंट्स हैं और उसने एक भी पोस्ट या एड खुद नहीं चलाई है, और उसके 2 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, एंड दिस मंथ ही हैज मेड 1.2 मिलियन, यानी 12 लाख रुपया इसने बनाया। अमेजिंग। स्टेप नंबर 4, आउटरीच, यानी क्लाइंट्स ढूंढना। चौथा और आखिरी स्टेप, जहां तुम्हारा 80% टाइम जाएगा। एजेंसी तुम्हारी सेट है, कॉन्ट्रैक्टर भी एग्री है, और अब तुम्हें सिर्फ क्लाइंट्स चाहिए। आउटरीच करने के कुछ डिफरेंट वेज हैं, मैं तुम्हें कुछ यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। बाकी प्रोग्राम के अंदर कंप्लीटली A to Z हमने इसको डिफाइन कर दिया है, एक्सप्लेन किया है, एलैबोरेट किया है। नंबर 1, कोल्ड ईमेल। बिजनेस को डायरेक्टली ईमेल करो, सब्जेक्ट लाइन क्लीन रखना अपनी, और बॉडी भी बिल्कुल क्लीन रखना, और बॉडी में उनकी एक प्रॉब्लम स्पेसिफिक पॉइंट आउट करना और अपना सोल्यूशन पिच करके उनको भेज देना। सेकंड, लिंक्डइन आउटरीच। बिजनेस ओनर्स को डायरेक्टली लिंक्डइन पे तुम मिल सकते हो, उनको कनेक्टिंग की रिक्वेस्ट भेजो और पिच मत करो, उनके साथ पहले कनेक्ट हो, थोड़ी बहुत बातचीत करो, एंड देन जो भी तुम्हारी सर्विसेज है वो पिच करो। नंबर 3, इंस्टाग्राम डीएम। लोकल ब्रांड्स को इंस्टाग्राम पे आप ढूंढो, उनकी प्रोफाइल देखो, एक जेन्युइन कमेंट या डीएम भेजो, उनकी प्रॉब्लम हाईलाइट करो किसी रिसेंट पोस्ट में या रील में, और देन उसका सोल्यूशन तुमने पिच करना है उनको। पहले तुमने वैल्यू देनी है, पिच बाद में रखनी है। नंबर 4 पे आती है लूम वीडियो ऑडिट। ये सबसे पावरफुल तरीका है अब्रॉड के लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं। तुम क्लाइंट की वेबसाइट या सोशल मीडिया देखो, एक 2 या 3 मिनट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाओ लूम ऐप से, जहाँ तुम उन्हें बताओ कि उनकी मार्केटिंग में क्या प्रॉब्लम है, या उनकी वेबसाइट में करंट क्या प्रॉब्लम है, या उनके जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें क्या प्रॉब्लम है, या ई कॉमर्स ब्रांड उनका है अगर तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम प्लस सोल्यूशन के तुम उनको किस तरह सॉल्व कर सकते हो और उनके रिजल्ट्स को ग्रो कर सकते हो। ये बना के तुमने उस वीडियो के अंदर ये उनको सेंड कर देनी है। ये देख के 99% क्लाइंट्स इंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि तुमने उनको वैल्यू दी है बगैर किसी किस्म के पैसे लिए। नंबर 5 पे आता है कोल्ड कॉलिंग। तुम उनको कॉल करो, शॉर्ट सा इंट्रो दो और मीटिंग का टाइम मांगो, एंड दैट्स इट, सिंपल। अब जब मीटिंग स्केड्यूल हो चुकी है तो तुम्हें घबराना नहीं है, ये सेल्स कॉल नहीं है, ये जस्ट एक कन्वर्सेशन है। तुम उनकी प्रॉब्लम समझ रहे हो और उनको सोल्यूशन दे रहे हो, और उनको तुमने क्लियरली बताना कि तुम्हारी फी इतनी है और वो तुमसे इतने रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रियलिस्टिक रहना है, अनरियलिस्टिक नहीं हो जाना, और ना ही तुमने पैनिक होना है जब तुम उससे बात कर रहे हो, क्योंकि ना तो तुम उस पे एहसान कर रहे हो, ना वो तुम पे एहसान कर रहा है। यू आर मेकिंग अ बिजनेस, तो वो तुम्हें पैसे दे रहा है और तुम उसको वैल्यू दे रहे हो इन रिटर्न। अगर तुम एक रियल एस्टेट एजेंसी ओनर के लिए 80,000 की वेबसाइट बनाते हो, और अगर उस वेबसाइट की वजह से उन्हें 5 से 10 नए क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो वो 80,000 उनके लिए 8 लाख बन जाता है। तुम एक्चुअली उनको अपनी सर्विस बहुत सस्ते में दे रहे हो। तो उनके रिटर्न पे फोकस करना है, ना कि अपनी फी पे। उनको कितना रिटर्न आ रहा है उस लिहाज से तुमने फी चार्ज कर ली। जैसे नईम ने पहली कॉल अटेंड की और उस पर बहुत ही नर्वस था, बट स्टिल ही मैनेज्ड टू क्लोज 4 लाख क्लाइंट, सिर्फ इसलिए कि उसने उनकी रियल प्रॉब्लम को एड्रेस किया एंड देन उनको सोल्यूशन पिच किया। दैट्स इट। अब तुम ये सोच रहे हो कि ये सब कुछ खुद फिगर आउट करना है या कोई हेल्प मिलेगी। यहाँ पर तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, आज जो मैंने बताया ये लो और खुद फिगर आउट करो। ये बिल्कुल वैलिड है, लेकिन ऑनेस्टली तुम काफी महीने वेस्ट करोगे, काफी पैसा वेस्ट करोगे कॉन्ट्रैक्टर ढूंढने में, गलत नीच में, गलत आउटरीच में। ऑप्शन नंबर 2, मेरे प्रोग्राम एजेंसी एवोल्यूशन को ट्राई करो, जहाँ मैंने पहले से सब कुछ फिगर आउट कर रखा है तुम्हारे लिए। ये जस्ट एक कोर्स नहीं है, ये कंप्लीट एजेंसी बिल्डिंग सिस्टम है। ये कोर्स इसका हिस्सा है, इसका कुछ हिस्सा है, बट ये एक सिस्टम है। सिस्टम और कोर्स में बहुत डिफरेंस होता है। सिस्टम एक ब्रॉड थिंग है, कोर्स उसका एक छोटा सा हिस्सा होता है। अब एजेंसी एवोल्यूशन के अंदर तुम्हें मिलता क्या है? फेज 1 फाउंडेशन, एजेंसी सेटअप, नीश सिलेक्शन, सर्विस सिलेक्शन, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ क्लियर है, ईच एंड एवरीथिंग। फेज 2 माइंडसेट बिल्डिंग। ये फेज लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रखता है। सही सोच के बिना सब कुछ बर्बाद है। फेज 3 कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। एग्जैक्टली तुमने कहां से, कैसे और कौन सा कॉन्ट्रैक्टर हायर करना है, इंटरव्यू में क्वेश्चन कौन से पूछने, डील स्ट्रक्चर क्या रखनी है, कॉन्ट्रैक्ट टेम्पलेट क्या होना चाहिए तुम्हारा, और उसके अंदर जो तुमने क्लॉजेस लगाने हैं वो कौन से होने चाहिए, ये सब कुछ इसके अंदर डिफाइंड है। फेज 4 लीड जनरेशन। कोल्ड ईमेल टेम्पलेट्स तुम्हें मिलते हैं, लिंक्डइन स्क्रिप्ट्स मिलती हैं, इंस्टाग्राम डीएम सीक्वेंस और लूम वीडियो फ्रेमवर्क, सब कुछ प्लग एंड प्ले है। तुमने जस्ट लेना है, प्लग करना है एंड स्टार्ट प्लेइंग। तुम्हें कुछ खुद से फिगर आउट करने की जरूरत नहीं है। लाइक जैसे तुम कीबोर्ड लेके आते हो, तुम जस्ट प्लग करते हो, या माउस लेके आते हो, तुम प्लग करते हो एंड स्टार्ट यूजिंग इट। तुमने उसके ड्राइवर्स खुद इंस्टॉल नहीं किए, दे आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तुमने ये सिस्टम जस्ट लेना है एंड यू स्टार्ट बिल्डिंग। फेज नंबर 5 सेल्स। क्लाइंट्स को तुमने किस तरह क्लोज करना है बगैर किसी किस्म का पुश दिए, और रियल कॉल रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करनी है, प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए तुम्हारी, ये सब कुछ इसमें डिफाइंड है। स्केल 2 दिन क्लाइंट के बाद कैसे ग्रो करना है एजेंसी को, सिस्टम पे चलाना कैसे है, खुद को हटाना कैसे है ताकि कोई और बंदा तुम्हारी जगह पे एजेंसी को मैनेज कर रहा हो, ये सारा सिस्टम इसमें डिफाइंड। प्लस तुम्हें ये सब कुछ भी मिलेगा। डन फॉर यू ईमेल प्लस डीएम टेम्पलेट्स, क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट टेम्पलेट्स भी मिलेंगे, लीगली साउंडेड ऑनबोर्डिंग चेकलिस्ट, नए क्लाइंट्स को एग्जैक्टली क्या करना है, प्राइवेट कम्युनिटी भी मिलेगी जहां तुम दूसरे एजेंसी ओनर्स से सीखोगे और ग्रो करोगे, और वीकली क्वेश्चन एंड आंसर्स भी होंगे जो तुम मुझसे भी पूछ सकते हो, मेरी टीम से भी पूछोगे सीधा डायरेक्ट
डायरेक्टली। जैसे अब्दुल्ला ने 3 महीने पहले प्रोग्राम ज्वाइन किया और 2 महीने पहले इसने अपनी एजेंसी बिल्ड की एंड नाउ इज मेकिंग 9 लाख रिकरिंग रेवेन्यू। आज वो घर से जस्ट काम कर रहा है। आज आपने क्या क्या सीखा? क्यों 90% लोग ऑनलाइन पैसा कमाने में फेल होते हैं? गलत मॉडल की वजह से। आइडियल बिगिनर फ्रेंडली बिजनेस मॉडल कैसा होता है? ब्रोकर एजेंसी मॉडल एग्जैक्टली क्या है और कैसे काम करता है? कॉन्ट्रैक्टर आर्बिट्राज, बिना खुद काम किए पैसा कमाना, क्लाइंट्स ढूंढने के 5 तरीके, 4 स्टेप सिस्टम, सेटअप, नीच, आर्बिट्रेट और आउटरीच। ये सब कुछ आज आपने सीखा है। अब चॉइस तुम्हारी है, या तो तुम यहाँ बैठे रह सकते हो और 6 महीने के बाद स्टिल खुद को इसी सिचुएशन में कोस रहे होगे। पाकिस्तान में डिजिटल सर्विसेज की डिमांड कभी भी इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी के इस दौर में करंटली चल रही है, बिकॉज हर बिजनेस, हर रियल एस्टेट एजेंट, हर इमिग्रेंट एजेंट, हर बिजनेस मॉडल, लॉ फर्म्स, सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है और अब ऑनलाइन सर्विसेज की डिमांड बढ़ रही है कंपेयर टू फिजिकल सर्विसेज। इस दौर में बिजनेसेस को हेल्प चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर्स भी अवेलेबल है। अगर कुछ मिसिंग है तो वो है ब्रोकर्स, और वो ब्रोकर तुम हो सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करो और आज ही एनरोलमेंट कंप्लीट करो और अगले 30 डेज में अपना पहला क्लाइंट तुम साइन कर लोगे। और अगर स्टिल तुम्हारा कोई क्वेश्चन हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा जहाँ पे तुम कॉन्टैक्ट करके एनरोलमेंट के हवाले से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इन केस ऑफ एनी अदर क्वेरीज यू कैंट, जहाँ पे मेरी टीम पर्सनली तुम्हें रिप्लाई करेगी और तुम्हें गाइड करेगी किस तरह तुम एनरोल कर सकते हो खुद को। और अगर तुम्हें पेमेंट मेथड के हवाले से चाहिए इन्फो के तुम इस लिहाज से नहीं पे कर सकते, वो तुम्हें डिफरेंट पेमेंट गेटवेज ऑफर करते हैं जिनके थ्रू तुम पेमेंट कर सकते हो।